नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पर। वैवाहिक जीवन को लेकर आप भी परेशान हैं, तलाक से डरते हैं, अपने पार्टनर के साथ अच्छी संबंध बनाना चाहते हैं ताकि झगड़ा ना हो, तलाक ना हो, दूर नहीं जाना चाहते हैं और रोज के खटास मिटास रिश्तों से परेशान हैं, तो आपकी कुंडली में कुछ दोष हो सकते हैं और इसी दोष के बारे में आज बात करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य किशन महेश्वरी जी हैं। राम राम गुरु जी। राम राम। सबसे पहले तो बताइए कि जो लोग इस चीज से परेशान हैं कि तलाक ना हो जाए, जो रिश्ते खराब हो रहे हैं आज के जीवन में, उनके लिए कुंडली में क्या कोई दोष होता है या फिर किसी तरह के ग्रह होते हैं? लोग बहुत परेशान हो गए, क्या करें? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। आजकल अगर 100 शादी हो रही है हमारे देश के अंदर, तो समझ लीजिए 45 से 40 लोगों का तलाक होने की स्थिति तैयार हो जाती है और बहुत ज़्यादा तलाक है इस वक्त। हमारे पास तो आए दिन ये सवाल आते रहते हैं कि तलाक हो रहा है। सबसे पहले मैं ग्रहों के आधार पे आपको एक विषय समझाता हूँ, क्योंकि हमारे प्रोग्राम को काफ़ी ज्योतिष और ज्योतिष के जिज्ञासु और ज्योतिष सीखने वाले बच्चे देखते हैं, तो उनके अनुभव बढ़ने के लिए हम एक उपाय भी और एक प्रयोग भी और एक सूत्र भी देते हैं कि उसको कैसे देखा जाए कि इस कुंडली में तलाक का योग बनता है। सबसे पहले देखिएगा, 7th हाउस और 2nd हाउस, 2 हाउस तलाक के लिए सबसे नज़दीक स्थिति में रोल अदा करते हैं। अगर किसी भी जातक का 7th हाउस का लॉर्ड अगर राहु से संबंध बना रखा है, जैसे मान लीजिए आपका 7th हाउस में तुला राशि है, मेष लगन की कुंडली है, 7th हाउस तुला राशि है। अब तुला राशि का जो स्वामी बना शुक्र, वो राहु के साथ जहाँ भी बैठेगा, जिस भी घर में बैठेगा, तो मान के चलेगा 70 से 80% तलाक का योग बनता है। अब आपको एक विशेष बात बताते हैं, जिनका विवाह होता है या होकर के टूट जाता है या नहीं होता, लेट होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उनके विवाह में एक सूत्र बताते हैं। किसी भी जातक का 7th हाउस का लॉर्ड 6, 8, 12 से अगर संबंध बना ले, 6ठा भाव, 8वां भाव या 12वां भाव में बैठ जाए, तो आयु से, जो विवाह की आयु होती है, उससे 10 से 8 साल लेट शादी होती है। अब आपको विशेष एक सूत्र बताते हैं जो कुंडली मिलान में विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कोई भी जातक की पत्रिका जब आपके पास मिलाने के लिए आता है या फ़ोन आता है, आजकल तो लोग फ़ोन पे ही पूछ लेते हैं, अन्यथा ये काम तो गलत है। आपको आमने सामने बैठ के ही कुंडली मिलवानी चाहिए। करोड़ों रुपए शादी में लगाते हैं, थोड़ा टाइम निकाल लीजिए, 7 पीढ़ी की नींव रखी जाती है। अब आपको विशेष बात बता देते हैं, अपने विषय पे आते हैं कि कुंडली मिलाते समय किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आप कुंडली मिलाते समय लग्नेश, पंचमेश, नवमेश का ध्यान रखिए। लगन मित्र होना चाहिए, राशि मित्र होना चाहिए और 1, 5, 9 ये तीनों घर। पहला घर होता है शरीर का, स्वास्थ्य का, पंचम होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और साथ में आपका विद्या का, और 9वां भाव होता है भाग्य का। तो आपने तीनों चीज़ों का मिलान सही कर लिया, तो अब गुण कितने भी मिल रहे हैं, गुण पर मत जाइए। गुण कोई विषय नहीं होता है, आप कितने ही गुण हो, परंतु ये तीनों घरों का मिलान अच्छा है तो शादी चलेगी गारंटी के साथ, नहीं तो शादी अटक जाएगी 36 गुण मिलने के बाद भी। विशेष अगर 7th हाउस के साथ राहु का संबंध है या राहु कहीं से भी 7th हाउस को देखता है, तो वो कुंडली बहुत अच्छे से बड़े विद्वान के पास जाके मिलवा करके अध्ययन करा के ही शादी करें, नहीं तो तलाक तय है, फाइनल। अब तलाक से बचने के लिए क्या उपाय किया जाए? अगर किसी विद्वान ने आपका ये बता दिया है कि आपकी कुंडली में 2 मैरिज का योग है या 3 मैरिज का योग है, तो आप अपने जन्म नक्षत्र वाले दिन या किसी पंडित जी से सही से मुहूर्त दिखा करके एक घट विवाह कराएं। घट विवाह कैसे होता है? शिवजी पार्वती जी का गठजोड़ा बनाकर रुद्र अभिषेक कराएं, नमक चमक से हनुमान जी को चोला चढ़वाएं और एक सुंदरकांड का पाठ पढ़ाएं और साथ में संपूर्ण रुद्री पढ़वा करके रुद्र अभिषेक कराएं शिवजी भगवान पार्वती जी का। और उसके बाद एक पानी का मटका भर के, अगर लड़की का विवाह हो रहा है तो पानी का मटके के ऊपर पैंट शर्ट रखें, और लड़के का हो रहा है तो मटके के ऊपर एक साड़ी और एक ब्लाउज रखें, यानी कि मटके को दुल्हन बनाएं, उसके गठजोड़ा बना के उस बच्चे का विवाह कराएं। उसके बाद उस मटके को तोड़ दिया जाए, यानी खंडित विवाह हो गया। एक विवाह आपने खंडित कर दिया, अब दूसरा विवाह होगा तो उस जातक से कीजिए जो आपने वर चुना है या वधू चुनी है, तो निश्चित आपका तलाक नहीं होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आशा है विशेष समझ में आया होगा। आप सभी को नमस्कार।